जो अभिमन्यु को दिखाते हैं, अभिमन्यु को दिखाते हैं, हाँ जी, महाभारत वो पद्मव्यूह में गया, पद्मव्यूह में गया अभिमन्यु, चक्रव्यूह में, हाँ। तो उसका अभिमान का तोता, अभिमान में रहने वाला अभिमन्यु, उसका अभिमान था। वो बाप परमपिता परमात्मा के अभिमान में था या अपने लौकिक बाप के अभिमान में था? देहधारी का अभिमान नीचे गिरा देता है। बाप सिखाते हैं या बाबा सिखाते हैं? बाप और साकार को कहा जाता है बाबा, निराकार को कहा जाता है बाप। लेकिन देह के बाप कितने हैं? देह के बाप भी दो हैं,
एक है मनुष्य शक्ति का बाप। मनुष्य शक्ति में उसका बाप कोई नहीं, तो उसका बाबा भी कोई नहीं हो सकता। बाबा कहा जाता है ग्रंथ को। और आत्माओं का बाप एक ऐसा है जिसका बाप कोई नहीं, तो कहते हैं सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम बाप। और वो सुप्रीम बाप इस शक्ति में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब उस साकार मनुष्य शक्ति के बाप में आवे, नहीं तो प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, कोई जान भी नहीं सकता जब तक साकार बाप में ना आवे। बाकी बाबा का क्लैरिफिकेशन मुरली में दिया है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जब तक वो निराकार साकार में मिश्रित न हो, उसका साकार के साथ मेल न हो, तो सिर्फ बाप है। हिंदू आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं। हिंदू आत्माएं आपस में भाई भाई, आपस में भी उनका कोई संबंध नहीं। जब साकार में प्रवेश करे तो बाबा का। बाबा, रामायण में किगिंदकांड उत्तराकांड रहता ना, तो सबसे अधिक उत्तर इसको सुंदरकांड कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? किगिंदकांड उत्तराकांड कहते हैं ना रामायण में, सबसे सुंदरकांड को महत्व ज्यादा दिया जाता है, उसका अर्थ क्या है? रामायण है एक प्रकार का उपन्यास, और मुरली बोला है उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से बुद्धि की सबसे व्याप्ति दुर्गति होती है। रामायण जो है सबसे लास्ट स्टेज की व्याख्या है वेदों की और उपनिषदों की। रामायण में एक अध्याय आया हुआ है सुंदरकांड, और उस सुंदरकांड में सुंदर सुंदर रोचक कहानी दी हुई है। पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में बहुत रोचक लगती है, इसलिए उसका नाम रख दिया सुंदरकांड। है छोटा सा। बाबा जो राजयोग आदि में भी सिखाया ना बाबा, समझे नहीं सभी लोग, सही बात नहीं कर। आदि में राजयोग बच्चों को सिखाया जाएगा या बड़ों को सिखाया जाएगा? बड़ों को सिखाया जाएगा। आदि में बड़े थे या छोटे छोटे बच्चे थे? आदि के लिए ही बोला है, शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था तो टूट पड़े। राम फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था, बेसिक पढ़ाई थी, एडवांस ज्ञान था ही नहीं। तो जब एडवांस गहराई का राज भरा हुआ ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है, तो बच्चों का ज्ञान कहेंगे या शरीर का ज्ञान कहेंगे? बच्चा बुद्धि का ज्ञान। राजयोग तो होता ही तब है जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, और बाप का प्रत्यक्ष का वर्ष मनाया गया 76। उससे पहले बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ जो राजयोग सिखाए। राजयोग सिखा करके राजा बनाए,
इसलिए जितने भी सरेंडर हुए सब आधीन हो गए या राजा बन गए, सब आधीन बुद्धि बन गए। बाप तो आकर के स्वाधीन बनाते हैं, राजाई की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, फिर बनने वाली नंबरदार बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में शंकर को स्वतंत्रता का सम्राट कहा जाता है। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए उनको कभी भी बड़े बड़े शहरों में नहीं दिखाया जाता। कहाँ दिखाते हैं? कांटों के जंगल में नहीं दिखाते, कैलाशी वासी दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में अय्यप्पा भक्तों का ज्योति दर्शन कैसे दिया? क्या कहते हैं? भक्ति के दर्शन में ज्योति अय्यप्पा भक्तों का ज्योति दर्शन कब? अय्यप्पा वालों को ज्योति का दर्शन होता है। ज्योति का दर्शन और झूठे बोल दिया है, वो झूठा बोल दिया, झूठा संक्रांति के समय ज्योति भी देखते बाबा। हाँ, ज्योति का दर्शन बताया, भला करो। ज्योति का दर्शन करते हैं, उससे क्या होता है? बहुत ज्योति, कोई गणेश का दर्शन करते, कोई हनुमान का दर्शन करते, कोई परमधाम का दर्शन करते, कोई स्वर्ग का दर्शन करते। वो तो साक्षात्कार तो करते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट क्या निकलता है? फायदा क्या होगा? दिखाई देता है, लेकिन उससे दिखाई देने से कुछ फायदा होता है? फायदा कुछ भी नहीं होता। तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे बहुत से दर्शन करते रहते हैं भक्त लोग, जिनकी जहाँ श्रद्धा बैठी हुई है वो श्रद्धा के आधार पर उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। बाकी साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है, उससे प्राप्ति कुछ भी होती नहीं है। बाकी उन्होंने जो नाम रखाया है अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी नाम रखवाया है और काले कपड़े पहनते, तो जरूर अय्यप्पा स्वामी ने काला धर्मराज का पाठ बजाया होगा। धर्मराज की सवारी काहे से दिखाई जाती है? काले भैंसे पर दिखाई जाती है। विकराल रूप है। अष्टदेवों में एक देवता के रूप में तो दिखाया जाता है, परंतु तामसी रूप में दिखाया जाता है। जब पिटाई करता है तो मुंह में से बरबस आवाज निकल जाती है, आई। माने जो आई करने वाले हैं उन सबका अप्पा है। बाबा राम वाले अपना शराब पीने वाला का बोल दिया, करना नहीं सकता है। शराब पीने वाला का बोल दिया, वो झूठे सच्चे है बाबा। शराब पीने वाले का बोल दिया राम को, राम भी शराब पीता था, आंध्रा में एक पार्टी है, तो पार्टी का नाम प्रसिद्ध है। क्या नाम है? तो पार्टी के मुखिया का नाम क्या है?
एन.टी. रामाराव। तो रामायण में तो ये कहीं लिखा नहीं है, न तुलसीकृत रामायण में है और न वाल्मीकि रामायण में है कि राम शराब पीते थे। लेकिन आंध्रा में पहली बार ये बात सुनी जा रही है। सीएम ने बताया, किसने बताया? तमिलनाडु का सीएम ने बताया। रावण का पूजा होता है तमिलनाडु में। राम का पूजा देखो, भगवान की भाषा बोली जाती है या भगवान की बोली हुई भाषा से विद्वेष किया जाता है? अरे भगवान राम ने जो भाषा बोली है उस भाषा से भी उनको नफरत। तो इस तरह की अलग अलग बातें क्यों नहीं निकलेगी बुद्धि में कि राम भी शराब पीते? अरे शराब तो व्यभिचार फैलाती है। जहाँ शराब का धंधा होता होगा वहाँ व्यभिचार जरूर होता होगा। कहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कहाँ शराब पीने का धंधा जो वैश्यालयों में चलता है। अगर ऐसी कोई बातें करता है तो उनसे प्रूफ पूछना चाहिए। इन बातों का कोई प्रूफ है? मुरली में तो बोला है सब धंधों में है नुकसान, सब धंधे चौपट होने वाले, लेकिन पेट के लिए कोई न कोई धंधा करना ही पड़े। फिर भी एक धंधे के लिए मना किया हुआ है और कोई भी धंधा करने के लिए मुरली मना नहीं किया है, पेट के लिए। शराब पीने का धंधा बहुत खराब धंधा है। शराब सभी विकारों को खींचने वाली है। अनहद नाच माने अनहद नाच हद माने नहीं, हद माने हद, अनहद माने बेहद का, और नाद माने आवाज। क्या जैसे कहते हैं शंखनाद, गाय की आवाज, शंख की आवाज। तो अनहद नाद का मतलब ये है बेहद की आवाज, मुख की आवाज नहीं, वो अंदर से आवाज आती है तो कहते हैं अनहद नाद। और राम शिव बाबा आते हैं, वीडियो में राम शिव बाबा आते हैं, कृष्ण शिव बाबा नहीं आते। कृष्ण ने प्रवेश किया, कृष्ण शिव बाबा की शिव ने प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करने के बावजूद भी कृष्ण तो बच्चा बताया है। राम को बाप कहा जाता है। कृष्ण देवी बुद्धि है। तो देवी बुद्धि का पुरुषार्थ तो मनुष्य शक्ति रूपी व्यक्ति के पहले पत्ते के रूप में हो सकता है, लेकिन सत्य के जो पत्ते हैं उन पत्तों को जन्म देने वाले बीजों के रूप में नहीं हो सकता। बीज को बाप कहा जाता है। इसलिए निराकार बाप को साकार बाप राम के साथ जोड़ा जाता है। ये मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है। बाप को कृष्ण नहीं कहा जाता है। बाप तालिम बुद्धि होता है और बच्चा नाबालिग बुद्धि होता है। और
आदम न खाता गंदुम का दाना, पैदा न होता शैतान खजाना। आदम के ऊपर ये गलती क्यों निकाले गई? बाबा का क्या सस्पेक्ट नंबर 3 में शैतान ने माया ने हवा को भटकाया, फिर हवा ने आदम को भटकाया मुझे कहा है, सही बात है क्या? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसका नाम आदम रखा गया है, बाबा आदम। उसको खुदा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आदम को खुदा से अलग कर दिया जाए तो खुदा खुदा नहीं रहेगा और आदम आदम नहीं रहेगा। कोई आदम को भी नहीं पहचान सकता और कोई खुदा को भी नहीं पहचान सकता। लेकिन माया में भरम आया तो आदम में तो खुदा समाया हुआ है, माया के भरम आने में आदम आवेगा या हवा आवेगी? हवा आवेगी। तो हवा ही आती है, फिर हवा ने आदम बदलाया नहीं जा सकता। आदम को हवा ने बरगलाया बोल के कहा है, क्या तक नंबर? ये संगम युग की बात है, बरगलाया ये या द्वापर युग की बात है, त्रेता युग की बात है। संगम युग की बात है। अगर संगम युग की बात है कि हवा ने आदम को बरगला दिया तो उसके बाद सतयुग आएगा या कलयुग आएगा? लेकिन क्या आया? सतयुग आया। तो बरगलाया हुआ कहेंगे ये तो कहा है नंबर 10 क्या सच में कराया? आदम ने नहीं भटका, हवा ने आदम को भटकाया। नहीं, वो एक तो है खुदा, खुदा आदम में आया और आदम जिसमें आया उसके लिए खुदा जिम्मेवारी लेता है। इसकी जिम्मेवारी मेरी है, ये जो कुछ करता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ सोचता है, जो कुछ देखता है, उस सब की जिम्मेवारी किसकी है? खुदा की है। तो आदम को तो कोई भटका ही नहीं सकता। जब खुदा नहीं रहता सब बचा सकते ना बाबा। जब खुदा नहीं रहता तब सतयुग त्रेता होता है, द्वापर कलयुग होता है या संगम युग होता है? द्वापर कलयुग में संगम में द्वापर कलयुग का शूटिंग हो रहा है। गंदुम खाने हैं संगम युग में तो याद कर रहे ना बाबा। गंदुम खाना, गंदुम नहीं खाना। गंदुम खाना माना आदम गंदुम खाता है। इनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि आदम में खुदा आता है और आदम गंदुम खाता है, बच्चे पैदा करता है पेटों में। संकल्पों की बात है ये, संकल्पों की बात है। अरे गंदम कैसे खाया जाता है? आदम तो यहाँ पे 2 है ना बाबा, एक ब्रह्मा बाबा भी है ना। ब्रह्मा बाबा आदम है? नहीं लाइट बॉडी के है। फिर संगम युग में द्वापर कलयुग का शूटिंग होता है नहीं होता बाबा? द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है। गंदुम खाना माने बॉडी कॉन्सेप्ट संगम युग में होती है ना बाबा। कलयुग में संगम द्वापर कलयुग का स्टेज भी रहता है, कलयुग शूटिंग में रहता नहीं रहता बाबा। तो रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। अगर गंदुम खाता है तो गंदुम का रिजल्ट क्या आता है? जो गंदुम खाता है उसका रिजल्ट क्या आता है दुनिया में? गंध पैदा होती है, बिच्छू चिन्हन पैदा होता है या देवता बनते हैं? बिच्छू चिन्हन पैदा होता है, हमारी शूटिंग यही होती है ना होती है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है आखिरी? रिजल्ट तो बिच्छू चिन्हन। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या होता है? तो पावन बनाता है क्यों बाप? बाप कैसे किसके द्वारा पावन बनाता है? जो बाप के साकार में निराकार गाँव वाला आत्मा के साथ अंदर। बात की बात को उठाना चाहिए या वर्तमान की बात को उठाना चाहिए? बात की और वर्तमान की दोनों को भी बताना। क्यों उठाएंगे?
संपन्नता की बात उठाई जाती है या अधूरे पुरुषार्थ की बात उठाई जाती है? संपन्नता की याद बात होती है। तो तुम किसको याद करते हो? संपन्नता कहाँ करते हो? स्माइल नहीं करने रहे ना बाप रे। शंकर के दो रूप दिखाते, एक सादे में दिखाते, एक में दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, उसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, तो विकारी है या निर्विकारी? शंकर के ब्रह्मा को पहले बताओ। ब्रह्मा की बात नहीं करना। हम ब्रह्मा कुमारी है, हमारे ब्रह्मा की बात नहीं करना। अच्छा, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, तो ब्रह्मा को जो दाढ़ी मूछ दिखाई है उससे वो विकारी साबित होता है या निर्विकारी साबित होता है? विकारी साबित होता है। ऐसे ही जो श्याम सुंदर कहा जाता है, तो श्याम है मना एक ही व्यक्तित्व है जो पहले श्याम है दाढ़ी मूछ वाला, और वही व्यक्तित्व है बाद में क्लीन के देवता बन जाता है। इसलिए उनको दो रूप दिखाए जाते हैं, बाकी ब्रह्मा को दो रूप नहीं दिखाए जाते। अब भारत में द्रौपदी की पति बताए ना क्यों? पति माने पापी, माने रक्षा करने वाला। द्रौपदी को शास्त्रों में ये भी कहा है, जैसे अग्नि सदैव पवित्र होती है, ऐसे द्रौपदी सदैव पवित्र है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। इसकी पैदाइश कहाँ से होती है? अग्निकुंड से पैदाइश होती है, जो आदि तो अंत होता है। उसको कोई अपवित्र बना ही नहीं सकता। अगर द्रौपदी को ही अपवित्र कोई बना दे तो जगदम्बा की पूजा नहीं हो सकती। द्रौपदी कुंड कंपिल में यादगार बना हुआ है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने वाली, वो विकारों की गंध से उत्पन्न नहीं हुई है, चोटी का ब्राह्मण है। ऊंच से ऊंच बाप के साथ उसका पाठ है। तो ऊंच से ऊंच जो पाठधारी होते हैं उनके साथ पाठ बजाने वाले भी ऊंच से ऊंच बन जाते हैं। इसलिए ये बात उठाई है विकृत बुद्धियों ने कि द्रौपदी को 5 पति थे तो हम 5 पति क्यों नहीं बना सकते? बहु विवाह की प्रथा चलनी चाहिए कन्या माताओं की जिंदगी, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी ब्रह्मा कुमारी होती है, जब उसको आश्रम या कोई सेंटर सौंपा जाता है तो कोई न कोई भाई तो मुख्य होता है, जो उसकी रक्षा का निमित्त बनता है। कोई पति कहा जाता है। अगर कोई ब्रह्मा कुमारी 4-5 सेंटरों में स्थानांतरित हो जाए तो कितने पति हो गए? 5 पति हो गए। उल्टा हाथ उठाया है। बाबा द्रौपदी एक गए, हाँ तुम बच्चे सब द्रौपदियाँ बोल के बाबा ने कहा है। द्रौपदी एक नहीं है, पर राधा एक है। बाकी तुम सब द्रौपदियाँ हो, तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, हम सब द्रौपदियाँ उनसे तुम सब भक्तियाँ हो। मुसलमान लोग जितना मोहम्मद को मान्यता देते हैं उतना आदम को नहीं देते। जो पुराना होगा वही पुराने को बहुत महत्व देगा। जिसने पुराने को देखा ही नहीं है उसके अंदर त्रुटि कहाँ से आ गई? जो और धर्म की आत्माएं होती है वो कर्म नाम से बाद में आती है या शुरुआत में आती है? बाद
नहीं आती है? अरे बाबा आदम की बातें कहाँ मालूम होंगी? सुना है इसलिए सिर्फ बोला हुआ है सब तुम। कुछ लोग बोलते हैं बाबा आदम बहुत लंबी चौड़ी कथा कहानियाँ आदम के लिए नहीं है। खुदा के लिए आदम के लिए बोलते हैं बाबा आदम को खुदा मत करो। बस सिर्फ बोलते हैं, बस इतनी चीज़ें कहानी मालूम है। लेकिन खुदा के दूर से आदम जुदा नहीं। आदम अगर जुदा नहीं है तो साकार रूप को भगवान को क्यों नहीं मानते? आगे जाके मानोगे। जो 2,500 वर्ष के बाद मानेंगे उससे क्या फायदा? अंत में तो सारी दुनिया मानेगी। हम मनवाएंगे रुद्रमाला मन का है ना फिर बात। अरे जब मनवाएंगे जब सारी दुनिया मानेगी तब माना तो क्या बड़ी बात हुई? जो पहले से माने वो बड़ी बात है। सारी दुनिया अंत की बात होती ना बाबा है। कुछ बच्चे मानेंगे मनवाएंगे। सवाल मानने वालों से है। जो मानने वाले हैं वो उनके कब कहे जाएंगे? अगर पहले से माने तो उनके हैं, या लास्ट में जब प्रकृति की मार पड़ी, धर्मराज की मार पड़ी, सरकार की मार पड़ी, वातावरण की मार पड़ी, तब बरबस मान लिया तो क्या फायदा हुआ? ईश्वर साकार को निराकार कहते हैं, निराकार कहते हैं। ईश्वर ईश मना शासन करने वाला, ईश्वर मना शासन करने वालों में वर माना श्रेष्ठ। वो शासन करने वालों में श्रेष्ठ है। बिंदी बिंदी आत्माओं को कैसे शासन करेगी? और श्रेष्ठ और निष्ठ, ऊंच और नीच, ये साकार दुनिया की बातें हैं या निराकारी दुनिया की बातें? साकार दुनिया की बातें। ईश्वर कहा जाता है जब वो निराकार ज्योतिर्लिंगी साकार में प्रवेश करके सारी संसार को कंट्रोल करता है। जिस समय का गायन है, पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल नहीं सकता, हिले न कोई फूल। पत्ता मने मनुष्य के सिर की झाड़ के 500-700 करोड़ जो भी पत्ते हैं, उन सभी पत्तों को, आत्माओं को, मनुष्यात्माओं को एक टाइम ऐसा आता है ईश्वर के आदेश से ही हिलते हैं। सबकी बुद्धि में बैठता है। क्या बैठता है? जो अभी नहीं बैठता है सबकी बुद्धि में। कदम कदम पर श्रीमत लेकर चलना चाहिए। जिस कदम में हमने श्रीमत नहीं ली, मनमत पर चल पड़े या मनुष्यों की मत पर चल पड़े, तो उस कदम में हमारी भूल निश्चित है, पाप निश्चित है। एक टाइम ऐसा भी आएगा दुनिया की हर मनुष्य आत्मा इस बात को समझेगी और मानने के लिए मजबूर हो जाएगी कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलने में ही हमारा कल्याण है, सदगति। नहीं तो हमारी सदगति हो नहीं सकती। और हर एक मनुष्य आत्मा की सदगति होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो मानेंगे तब सदगति होगी या अपने आप हो जाएगी? मानेंगे। भले कोई डंडे से मानेंगे और कोई सहज सहज मानेंगे, सदगति सच्ची होनी। शिव की बारात में दूल्हे लंगड़े सब नाचेंगे बोल के बताया बाबा। वो प्रैक्टिकल होगी नहीं तो मन बुद्धि में होगी। दूल्हे लंगड़े का मतलब क्या है? हैं? जो सिर्फ बाप को पहचानते नहीं, बाबा को नहीं। अच्छा, रुद्रमाला के मणके बाप को नहीं पहचानते। हाँ? हाँ? दूल्हे लंगड़े का मतलब है, दूल्हे माने जिनकी बाह भुजा काम नहीं करती। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन ईश्वर के कार्य में कोई सहयोग रूपी भुजा हाथ नहीं डाल सकते, उनको कहते हैं दूल्हे हैं। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन लंगड़े हैं।
पवित्रता का कोई भी पवित्रता की दौड़ में, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं लगा सकते। उनको कहते हैं लंगड़े, अंधे। ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन ऐसे चलते हैं जैसे दशरथ की औलाद हो। ताने, कोई की दाईं आंख फूटी हुई है, कोई की बाईं आंख फूटी हुई है। दाईं आंख फूटी हुई है माने गुणों को नहीं देखते हैं, अवगुणों को ही देखते हैं। तो भांति भांति के रुद्रमाला के मणके हैं अपाहिज। देवता एक भी नहीं है अखंडित। इसलिए भक्ति मार्ग में जो खंडित मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा नहीं होती है। रुद्रमालाओं की मणकों की पूजा कब होगी? जब विजय माला में ऐड कर लिए जाए। इनकी बुद्धि रूपी आत्मा अपाहिज से सालिम बन जाए। और क्योंकि बारात में नाचेंगे, बारात एक प्राकृतिक है, नहीं तो खेलिए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। जो नाचना होता है वो ज्ञान डांस की बात है या स्कूल डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। अगर समझ लो कोई को आंखें ही नहीं है तो हाथों से और टांगों से तो नाच सकता है ना। कोई को टांगे नहीं है तो कम से कम जैसे कि वो कलाबाज होते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं और हाथों से चलते चले जाते हैं, तो हाथों से तो नाच सकते हैं। कोई को हाथ भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, तो आंखों से तो नाच सकते हैं। ये दिखाया है वो ज्ञान का डांस करने वाले हैं। नहीं तो बोल दिया अरे 2 महीने हो गए क्वेश्चन को क्लियर करते करते, रोज क्लास नहीं करते, फिर कोई बातें आकर के पूछते। राम का जो सेतु है, सेतु माने पुल, उसके लिए गायन है कि राम माने भगवान। भगवान ने 2 बंदरों को निश्चित किया कि इनके बुद्धि हाथों से जो भी पत्थर सागर में तैराए जाएंगे। ये दुनिया विषय सागर है। इस विषय सागर में रामकृष्ण रूपी जो बंदर हैं उनके बुद्ध रूपी हाथों से जो भी पत्थर बुद्धि मनुष्य विषय सागर में तैरते हैं, उनके द्वारा ज्ञान का पुल बन जाता है। वो पुल राम राज्य से रावण राज्य तक कनेक्शन दे देता है। राम राज्य की सारी खबरें रावण राज्य तक पहुंचती है। सारा एडवांस ज्ञान एडवांस पार्टी से लीके बेसिक नॉलेज वालों तक पहुंचता है और बेसिक नॉलेज वालों की सारी हरकतें राम संप्रदाय तक पहुंच जाती है। ये पत्थर चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य पत्थर है। तो 2 पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो है जिसके हाथ में सत्ता है, धन संपत्ति है,
धन संपत्ति इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा होती है या सत्ताधीशों के पास ज्यादा होती है? सरकार के पास धन संपत्ति ज्यादा होती है या प्रजा के साथ ज्यादा धन संपत्ति होती है? राम और राम संप्रदाय सब प्रजा वर्ग में है या गवर्नमेंट है? प्रजा वर्ग है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, तो प्रजा वर्ग के जो है उनके हाथ में सत्ता नहीं है। और एक है सत्ताधीश पार्टी, रावण संप्रदाय। सारी दुनिया पर इस समय किसका राज्य है? रावण राज्य, भले वो ब्राह्मणों की दुनिया हो। तो रावण संप्रदाय वाले जिनके हाथ में शासन की सत्ता है, उनका कहना है कि राम से तो टूट जाना चाहिए। क्या? राम का पुल नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारे ज्ञान की बातें यहाँ तक आती हैं और यहाँ के सारे जिज्ञासु टूट जाएंगे। हमारा राज्य ही खतरे में है। क्या? और राम संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं? राम से तो रहना चाहिए या टूट जाना चाहिए? रहना चाहिए। क्यों चाहते हैं रहना चाहिए? हाँ, कि जिन्होंने हमको बेसिक नॉलेज दी है, वो बेसिक नॉलेज देने वाले भी एडवांस ज्ञान लें और प्रभु को पहचाने। तो ये झगड़ा चल रहा है हद का और बेहद का। बेहद की दुनिया में भी राम सेतु का झगड़ा चल रहा है और हद की दुनिया में भी राम सेतु का झगड़ा चल रहा है। लाशपति तो समझ में आया, कैलाशपति कहते हैं। लाशपति मुर्दा, लाश माने मुर्दा है ना? है। लाशपति माने मुर्दों का स्वामी। कैलाशपति इनको कहा जाता है। हाँ? लाशपति तो समझ में आया, एक कई क्यों लगाया? कैलाश बोले तो अनेक लाश। लाशपति नहीं कहा जाता, कैलाशपति ही कहा जाता है। वो मुर्दों का स्वामी नहीं है। मुर्दों का स्वामी? मुर्दों का स्वामी नहीं है, कैलाशपति है। जो ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं उनका स्वामी है। शमशान घाट वासी है। क्या? शमशान घाट में कौन रहते? मुर्दे। जैसे मुर्दे रहते हैं वैसे वहाँ का वासी गोद ही है, जीते जी मरा हुआ है, इसलिए मुर्दा है। और
जो महिला खरीद कर लेता है तो लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए, राम के खाना नहीं चाहिए। यहाँ तो सभी से मरते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में असली मरना कैसे कहा जाता है? यहाँ दो तरह का मरना है। एक अनित्य बुद्धि होते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं? मर गया। तो ज्ञान में नित्य बुद्धि बनते हैं, बाप को पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? नित्य बुद्धि बना माना बाप को पहचाना माना जन्म लिया। एक तो ये हुआ और दूसरा कहते हैं फिर बेहद का मरना, जीते जी मरना। क्या जो देह अभिमान से मर जाते हैं उनको कहेंगे राख हो गए। तो देह अभिमान से जो मर गए उनके जो भी संगी साथी होंगे, जो भी उनकी दुनिया होगी, वो भी इसी प्रकार की बनेगी, कोई दूसरी बनेगी। कहते एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। बहुत दुखी रही लाल। हाँ ध्यान हमें बरसाती माता ये दुखधाम है कि सुखधाम है? दुखधाम तो दुखधाम में तो दुख ही होगा, सुख कहाँ से आ जाएगा? और अभी दुख बढ़ेगा। दुख बढ़ेगा या घटेगा? दुख बढ़ेगा ना। अभी दुख तो बढ़ेगा जब तक दुनिया खलास न हो जाए, तो दुख तो बढ़ेगा। लेकिन हमारी आत्मा तो स्थिर हो सकती है। आत्मा को हम एकाग्र करना अगर सीख लेंगे, मन बुद्धि रूपी आत्मा, स्टार आत्मा, अगर उसको हम एकांत में बैठ करके याद करके उसको स्थिर करना सीख लेंगे तो ये दुख भासेगा नहीं। परेशानी तब होती है वैसी जब आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहती। जब आत्मिक स्थिति में शान में रहना पक्का हो जाएगा तो ये देह का दुख भूल जाएगा। जो करना है तो करना है, रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और नाम का अर्थ, नाम तो आज की कलयुगी दुनिया में सब झूठे हैं, तो नाम भी झूठे हैं। तो नाम के अर्थ के पीछे क्यों पड़ना? अभी तुम्हारा नया नाम आने वाला है। जीते जी मरेंगे तो नई दुनिया में नया नाम आवेगा कि ये पुराना नाम चलेगा? नया नाम आवेगा। बाबा मैं सेवा करने की चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की सेवा करो पहले। दुनिया में और छोटे छोटे बच्चे नहीं है क्या? अपने बच्चों की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा होगी। आपके बच्चों को देख करके बस सब कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहले घर का सुधार, फिर घर का सुधार। बाबा क्योंकि भाई कहते हैं कि उनकी गीता पाठशाला जाओ तो हमारा गीता पाठशाला में आओ। ये कहा है बाबा, हमारा गीता पाठशाला है, हमारा गीता पाठशाला मत आओ। जब सभी ऐसे कहते हमारे में आओ, उधर न जाओ, उधर न जाओ, इधर आओ, तो फिर संख्या कितनी रह गई? एक तो ये संख्या रजिस्टर न उधर की गीता पाठशाला में जाते न इधर की गीता पाठशाला में जाते। कहते हम अपने घर में मुर्गी पढ़ लेते। सही बात है, ये बात बाबा बात सही है। लड़ाई से क्या करिएगा? लड़ाई करेंगे, उधर नहीं जाओ, इधर क्यों आए, उधर क्यों जाते हो, उधर क्यों नहीं आते हो? बाबा घरे मुरली पढ़ लो, क्या जाना है मंदिर में? मस्जिद में क्या करके जाना है? घरे पढ़ो मुरली, ऐसा कहते हैं भाई। जब प्योरिटी बढ़ती है तो अपने आप यूनिटी बढ़ती है।
यूनिटी घटती है तो जो बना बनाया यूनिटी है, संगठन है, वो भी टूट जाता है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी उतना उतना संगठन बड़ा बनता जाएगा। बाबा तो मैं छोटे बच्चे के लिए करके सेवा खा सकती हूँ? छोटे बच्चों को घर में छोड़ के नहीं, है साथ में साथ में नहीं जाती, वहाँ सेवा करने देंगे तो अपने बच्चों की सेवा में लगो, वहाँ सेवा करोगे है कितने साल के हैं? एक ही है क्या? पाल पोस से बड़ा करो, ये अपने पैरों खड़े हो गए भली सेवा में लगो। लौकिक रचना रखी है तो इसको गाने नहीं लगाएंगे बाद में लौकिक रचना पैदा करो है तो उन्हें बेचो और बच्चे को हॉस्पिटल में डालो, उसके नाम पैसा जमा कर दो। हेलो नहीं बाबा कुछ भी नहीं है नहीं कुछ भी नहीं घर है खाली तो घर तो गाँव में कोई ज्यादा पैसे का होता नहीं है? कम से कम इतना बड़ा तो होने जो अपना सारा काम अपने आप कर सके, भाई के साथ रह सके है? छोटा बच्चा है। बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाओ, बाबा क्या करेगा? बाबा धंधा करने आए ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल खोल के बैठी है वहाँ चलिए। देख हॉस्पिटल तो कितने खुल गए, जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, उतने ज्यादा डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा दवाइयां बढ़ती जा रही है। इसकी आत्मा ठीक है, आत्मा का सुधार हुआ तो शरीर का अपने आप सुधार हो जाए। बाकी ये भी नहीं कहते कि शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज नहीं कराओ। खुले हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, जाके दिखाओ। बाकी आत्मा का जो पुरुषार्थ है वो भी करो। आत्मा का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का है, आत्मा सुधर जाएगी तो अनेक जन्म सुधर जाएंगे। डॉक्टर बुला के बैठा के बैठे ये जो क्लास लग रहा है वो आत्मा के सुधार के लिए क्लास है या देह के सुधार के लिए? आत्मा सुधर जाएगी। बाबा शिवागत कलाश है कि जो भाई बोलते हैं तो उसका कलाश है, तो मन करता है कि हमारी पसंद। बाबा तो बताते हैं पढ़ाने वाला पढ़ाई एक ही है, जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है सच्ची, और बाकी जो भी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं समझ लीजिए, क्योंकि एक जो सच्चा है वो जो कुछ सुनाएगा
उसकी सुनी हुई बात को दूसरा सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देगा या नहीं कर देगा। दूध का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें सांप का बूंद विष एक बूंद पड़ जाता है तो सारा घड़ा क्या हो जाएगा, विष हो जाता है। इसलिए सच्चा है वो एक है, राजी या झूठी है, एक से ही सुनना चाहिए, अनेकों से नहीं सुनना। अगर कोई सुनाते हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल। समझ लो हमारे ऊपर प्रभाव जमाने वाला है। भाई लोग गिर जाते हैं ना, भाई लोग गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, जाते हैं ना क्लास करने, मतलब बैठ जाते हैं, डरा जाते हैं। कोई भाई कर देता है तो डरा जाते हैं, क्लास कर जाते हैं, क्लास करने जाते नहीं। हाँ गीता पास क्लास करने नहीं जाते। हाँ डरा जाते हैं। किस बात से? कहते हैं भाई कि हमारे यहाँ आओ, तो वहाँ ना जाओ, वहाँ आओ तो यहाँ ना। तो ये तो अपने हाथ में है, किसी के कहने से हम क्यों मानेंगे। हमें जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएंगे। मुरली में तो बोला तुमको जहाँ अच्छा लगता हो, जहाँ जाने से तुम्हारी अवस्था सुधरती हो वहाँ जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी को ऐसी है कि यहाँ आओ वहाँ नहीं जाओ, तो मानना जरूरी है क्या? भक्ति किए हुए 2 साल हो गए। हाँ हमारे भाई सर ज्ञान में नहीं निकले, ज्ञान में निकले हैं, बच्ची में हो गई, फिर मिले नहीं, मिल नहीं पाते, बाहर रहते हैं, बम्बई में रहते हैं। बम्बई में तो बाबा हर महीने जाते हैं। दिल्ली में, हाँ दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में तो दिल्ली में भी क्लास तो खैर होते रहते हैं। दिल्ली में, हरियाणा में कई जगह गीता पाठशालाओं में जाना आना होता है। और उनका कोई अपना कर्म बंधन होगा पूर्व जन्म का, बाबा से नहीं मिल पा रहे, कर्म बंधन कर जाएगा तो मिल जाएगा। आप भेजेंगे, आपने कुछ बढ़िया काम किया होगा। कुर्मी गाँव के भाई लोग कब है क्या? गाँव में कौन कौन है तो जाना चलो। कुर्मी गाँव से गर्मी अच्छा, माताएं कौन कौन है? बस 4-5 माताएं, बाकी सब बाहर से आए। लोधी चौराहे का खेल है। लोटन चौराहा है, भी निकले पुरान माता तो थोड़े ही निकलते हैं। कदरवा में है तो किस पास है?